Hello everyone, myself गौरव राठी, जीआरटी सर, वेलकम इन रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। बच्चों आज हम 15 अप्रैल का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं 1 to 7 ऑर्गेनिक में आए हुए प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें यहाँ पे गिवन है। जैसे कि बच्चों हम सभी लोग जानते हैं, बेंजीन अपने आप में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इसलिए बेंजीन हमारी कैसी रिएक्शन देता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें बताना है कि कौन कौन से ग्रुप बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो फर्स्ट में देखते हैं बच्चों, फर्स्ट हमारा बेंजीन ही गिवन है इटसेल्फ। यहां पे हमें बच्चों एनिसोल गिवन है, तो एनिसोल क्या लगाएगा अपना, ये हमारा प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस एम इफेक्ट लगने से क्या होगा बेटा, प्लस एम इफेक्ट लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज होगी बेंजीन रिंग की। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एन एन डाइमिथाइल एनालीन गिवन है। बेटा ये भी क्या करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। और हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का जो प्लस एम होगा वो ज्यादा होगा। तो इस केस में बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम लास्ट कंपाउंड को देखें तो CF3 का बेटा कैसा इफेक्ट होगा, ये तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ये ग्रुप होता है। दैट मीन्स ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको घटाएगा, डिक्रीज करेगा। और टॉलिन की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा, इसमें इंडक्टिव भी हमारे पास है, तो ये क्या करेगा, ये भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो हमें इसमें पता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट हमारा डोमिनेट करता है, उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, लास्ट में हम बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम तो सी आपका सबसे मैक्सिमम प्लस एम किसका होगा बेटा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन अब हम क्या लगाएंगे बेटा, प्लस हाइपर कंजुगेशन टॉलिन आ जाएगा, आफ्टर दैट बेंजीन और लास्ट में बेटा CF3। तो योर करेक्ट ऑर्डर इज CBEAD। चलते अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये देखिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन, बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। क्लोरोबेंजीन गिवन है और एसाइलेशन हमसे पूछा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो हम सभी को पता है बच्चों कि एसाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या हमारा बन जाएगा, एसिलियम आयन बन जाएगा यहां से, और एसिलियम आयन इसमें किस तरह काम करेगा बच्चों, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो देखें यहां पे, तो क्लोरीन लगा हुआ है बेटा। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का कैसा इफेक्ट होता है, क्लोरीन हमारा प्लस एम और माइनस आई होता है। और हम सभी को पता है कि आपका प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो एज वी नो दैट कि दिस इज ए वेरी बल्की ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन से बच्चों यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसको मिलेगा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी पैरा। पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो मेजर प्रोडक्ट यहां पे होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपको निन हाइड्रिन गिवन है, निन हाइड्रिन का हमें हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताना है। अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्या है बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें तो यहां पे दिस ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों कैसा इफेक्ट लगाएंगे बेटा, माइनस एम इफेक्ट यहां पे लगाने वाले हैं। अब इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी तो पानी एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां करेगा, इस एटम के ऊपर करेगा। जब यहां पे एडिशन होगा तो बच्चों यहां पे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर जो 2 H होते हैं 1 स्टेबल होते हैं, बट इन दिस केन निन हाइड्रिन में बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस। तो दैट मीन्स after hydrolysis of nin hydrin this compound will be stabilized by hydrogen bonding। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। आपसे पूछा गया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये हमारा एनसीईआरटी से। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया बच्चों, द पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन विल बी मिनिमम एट। तो देखना में फोटोकेमिकल स्मोक मिनिमम कहां होता है, तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों, उसमें लिखा भी हुआ एनसीईआरटी में कि फोटोकेमिकल जो स्मोक है हमारा मैक्सिमम कहां होगा बच्चों। उसके लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो हमें वहां पे कैसा क्लाइमेट चाहिए बच्चे, वार्म चाहिए, ड्राई चाहिए, और हमें वहां पे सनी क्लाइमेट चाहिए। अगर मैं बात करूं कोलकाता, सिटी न दिया हुआ है और मंथ पूछा है, कोलकाता इन अक्टूबर, बॉम्बे इन मई,
तो नॉर्मली बच्चों क्या होता है, कोलकाता और बॉम्बे के अंदर जो हमारा क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, तो उसके लिए फोटोकेमिकल स्मोक स्टेबल नहीं होगा उतना। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो वहां पे हमारा जो क्लाइमेट होता है वो सनी होता है, तो यहाँ पे तो हमारा मैक्सिमम फोटोकेमिकल स्मोक यहाँ पे कहां पे आ जाएगा बच्चों, दिल्ली के अंदर आ जाएगा। अगर जनवरी में बात की जाए श्रीनगर की, तो इस केस में श्रीनगर जनवरी के केस में क्या होगा, जनवरी मंथ में वहां पे क्लाइमेट उतना सनी नहीं होगा, तो मिनिमम फोटोकेमिकल स्मोक बच्चों कहां पे ऑब्जर्व होगा, श्रीनगर इन जनवरी। आगे बढ़ते हैं। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा पॉलीमर से। इसमें बच्चों में क्या दिया था, मैच द कॉलम था। लिस्ट 1 में हमें मोनोमेरिक यूनिट गिवन है और लिस्ट 2 में हमें पॉलीमेरिक यूनिट गिवन है। तो मोनोमर हमें बताना है कि कौन सा मोनोमर किस पॉलीमर के लिए आता है। अगर CF2 की बात करें तो बच्चे तो ये तो सिंपल डायरेक्टली टेफ्लॉन है हमारा। आइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर होती है बच्चे, तो हमारी आइसोप्रीन कहां चला गया, नेचुरल रबर पे चला गया। कैप्रोलैक्टम इट इज अ साइक्लिक एमाइड, सभी को पता है, तो ये किससे बनता है बेटा, नाइलॉन 6 से। अगर बात करें एक्राइल और नाइट्राइल, तो एक्राइल और नाइट्राइल का जब अपन लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली एक्राइल और नाइट्राइल बनता है, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, ऑरलॉन। तो ये हो गया हमारा सिंपल मोनोमर और पॉलीमेरिक यूनिट का मैच द कॉलम। तो बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं। ये हमें क्या गिवन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन गिवन है, जिसका हमने बच्चों क्या किया है, ये तो डाई एजोटाइजेशन किया है। 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे वो डाई एजो कंपाउंड स्टेबल्स होते हैं। तो पहला स्टेप तो बच्चों डाई एजोटाइजेशन है, और आफ्टर डाई एजोटाइजेशन फिर हमने बच्चे इससे क्या किया है, एन डाई मिथाइल दिया हुआ है, तो ये यहां से क्या कर लेगा बेटा, ये तो डाई एजो कपलिंग का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखते हैं बच्चों, पहले स्टेप में क्या हो गया, यहां से आने पे बच्चों डाइएजोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, डाइएजोटाइजेशन बन गया, ये स्टेबल होगा 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। आफ्टर दैट ये क्या होगा हमारा एन डाइमिथाइल एनालिन क्या करेगा बच्चों, अपने पैरा पोजीशन से इस डाइएजो के साथ में क्या कर लेगा, कपल्ड कर लेगा, और द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑब्टेन्ड दिस वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें कुछ लिस्ट ऑफ रिएजेंट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा सीक्वेंस होगा रिएजेंट के लिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। कुछ हमें सबस्ट्रेट गिवन है, हमें यहां पे टॉलिन गिवन है एज ए सबस्ट्रेट, और यहां पे आपको सीक्वेंसिंग बतानी है कि रिएजेंट की सीक्वेंसिंग क्या रहेगी, ताकि हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन सके। चलिए बच्चों देखते हैं। अगर इस सवाल की बात की जाए तो अगर आप ध्यान से देखो, टॉलिन उसका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हमें यहां पे गिवन है, इसके अलावा हमें इसमें NH2 और Br को और ऐड करना है। चलिए देखिए क्या सीक्वेंस हो सकती है। अगर मैं सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करूं बच्चों, नाइट्रेशन के लिए मैंने क्या ऐड कर दिया, कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ में कॉन्संट्रेटेड H2SO4, यानी कि मैंने क्या किया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड किया। जब मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करूंगा तो टॉलिन के साथ में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखिए हमें नाइट्रो डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये बन गया बेटा नाइट्रो डेरिवेटिव। हमें यहां से आइडिया ये हो गया कि हम इसका रिडक्शन करके अमीन तक पहुंच सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अब बेटा मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रिएक्शन में हेलोजिनेशन करना होगा। हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर बच्चों मैं यहां पे हेलोजिनेटिंग रिएजेंट की बात करूं, Br2 के साथ अगर मैं Fe डालूंगा तो अब आप देख सकते हो कि इसकी ऑर्थो पोजीशन खाली है मिथाइल के रेस्पेक्ट में, जो कि एक्टिवेटेड पोजीशन होगी। तो टॉलिन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कहां जाएगा Br बेटा, ऑर्थो पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। और NO2 वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे, अब फर्दर हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। टॉलिन का ऑक्सीडेशन करोगे, साइड चेन ऑक्सीडेशन, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अगर आप साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो टॉलिन किस में बदल जाएगा बच्चों, यहां पे बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में बदल जाएगा। ये रहा Br और ये रहा NO2। और लास्ट स्टेप में इस नाइट्रो का अगर मैं रिडक्शन कर दूं बच्चों, रिडक्शन करने के यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप टिन के साथ एसिडिक मीडियम ले लीजिए, या H2 के साथ यहां पे आप Ni ले सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट। फर्स्ट नाइट्रेशन फॉलोड बाय हेलोजिनेशन एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन, और लास्ट में बेटा रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ टिन इन एसिडिक मीडियम और H2 Ni। थैंक यू ऑल।